जैक बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी छात्र छात्राओं का मेरे यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड बाय बीएस में अभिनंदन है, स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों का टॉपिक जो है वो चल रहा था एक्सरसाइज 8.1 जो त्रिकोणमिति का है, तो उसी का एक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। उसको देखते हैं कि प्रश्न संख्या 10 में कहता क्या है और ये इसका सोल्व कैसे होता है। तो प्रश्न में दिया है त्रिभुज PQR में, ठीक है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q जो है वो समकोण है, ठीक है, यानी कि Q कोण जो है वो कितना का है, 90 डिग्री का है। PR प्लस QR, ठीक है, 25 सेंटीमीटर है और PQ जो है 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें हमें तीन चीज़ ज्ञात करना है। एक तो है कि साइन P का मान ज्ञात करना है, कोस P का मान ज्ञात करना है और टेन P का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इस पर एक चित्र ड्रॉ करते हैं। यहाँ ध्यान ये रखना है कि कोण Q जो है वो क्या है, समकोण है, ठीक है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज इस तरह से, और ये कोण जो होगा वो क्या होगा, Q होगा। इसको यहाँ से मिला देंगे। अब यहाँ पर और एक चीज़ प्रश्न में दिया हुआ है कि PR प्लस QR, ठीक है, PR प्लस QR, यानी कि हम इसको क्या मानेंगे, R मानेंगे। और त्रिभुज कौन सा है, PQR, तो R और Q मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न में क्या कहता है कि PR प्लस QR, यानी कि PR प्लस QR, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और PQ जो है वो कितना है, तो 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये तो हमें पता चल गया। अब यहाँ पर थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ दो भुजाओं का योग दिया हुआ है, वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, जिसमें PR और QR दोनों शामिल है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर इसको x मान लेते हैं, ठीक है। अगर इसको हम x मानते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 25 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये दोनों मिला करके 25 है। यहाँ से यहाँ x अगर हटा देते हैं तो ये भुजा जो होगा, यानी कि कर्ण जो होगा, 25 माइनस x होगा। तो यहाँ तक समझ में बिल्कुल बढ़िया से आ गया होगा। अब इस चित्र में हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे, और वो कैसे होगा, तो इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र का प्रयोग यहाँ करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय पहले भी बहुत बार मैं बता चुका हूँ, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि AC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, लेकिन यहाँ AC नहीं, यहाँ PR है, तो उसको लिख लेते हैं PR का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब यहाँ पर PR का स्क्वायर जो है वो कितना है, PR का स्क्वायर 25 माइनस x है, ठीक है। तो वो लिख लेते हैं 25 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर QR का स्क्वायर, तो QR कितना है, x है, वो ले लेते हैं x का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, वो कितना है, 25 है, ये 5 है, तो 5 का वर्ग कर देंगे। अब यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है, ध्यान क्या देना है कि यहाँ 25 माइनस x है, ठीक है। तो ये खुद एक फॉर्मूला में है। फॉर्मूला कौन सा हम लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही है कि नहीं। 25 माइनस x है तो एक को a मान लेंगे और दूसरा को क्या करेंगे, b मान लेंगे। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर, सॉरी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो होता है, फिर से इसको करना पड़ेगा, तो ये जो है फॉर्मूला से हम लोग यूज कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला में हालांकि ये माइनस 2ab जो है वो बीच में लिखा हुआ रहता है, लेकिन मैं उसको अंतिम में लिख दिया हूँ, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वही सूत्र का हम अप्लाई करेंगे, a का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर कर देंगे, 25 का स्क्वायर क्या लिखा हूँ, प्लस b का स्क्वायर, b यानी कि x का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2ab यानी कि 2 गुना, ये a हो गया, 2 गुना 25 गुना x, ये हो जाएगा बराबर, इधर रहेगा x का स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25। अब यहाँ पर समझना है 25 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 प्लस
एक्स का स्क्वायर माइनस 25 दूना 50x बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं। काम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस इस एक्स का स्क्वायर है और इधर भी प्लस एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ काट सकते हैं। हालांकि काटने का नियम क्या है, अगर बराबर की दूसरी ओर लाएंगे तो एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। तो इस दृष्टिकोण से हम इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं। कहने का मतलब कि इसको हम काट भी सकते हैं। अब शेष क्या बचा, यहाँ 625 है और यहाँ पर 25 है, ठीक है। तो माइनस 50x को हम इधर रहने देते हैं और ये 625 को बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 625 हो जाएगा। अब यहाँ पर घटाएंगे 50x बराबर, इसको अगर हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 600 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस कट गया तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 600/50। चूँकि ये इधर मल्टीप्लाई में है, गुना में है, बराबर के अगर दूसरी साइड हम ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। काट देते हैं इसको, ये कटा ये कटा, इसको 5 से काटेंगे, 5 एका 5 और 5 दूना 10, यानी कि 12×5 = 60। तो x का मान कितना आ गया, 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से x का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 12 सेंटीमीटर। अब यहीं पर एक कैलकुलेशन और छोटा सा कर लेते हैं। x का मान कितना आ गया है, 12 सेंटीमीटर, जो QR का मान है, और यहाँ PR जो है वो कितना है, 25 - x, ठीक है। तो 25 - x में हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान बैठा देंगे, 25 में हम 12 को घटा देंगे, चूंकि x का मान हम लोग 12 निकाल चुके हैं। तो घटाएंगे तो कितना होगा, 5 में 2 गया तो 3 और 2 में 1 गया तो 1, यानी कि इतना बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। अब यहाँ पर पहले भी मैं बहुत बार बतला चुका हूँ कि ये जो होता है इसको कर्ण कहते हैं, और कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। कर्ण हमेशा एक ही रहता है, हाँ, आधार और लंब कोण के आधार पे बदलता है। अब हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, नंबर 1 साइन p का मान ज्ञात करना है, ठीक है। दूसरा में क्या ज्ञात करना है, कोस p का मान ज्ञात करना है, और तीसरा में क्या ज्ञात करना है, टेन p का मान ज्ञात करना। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है क्या, कि यहाँ PQR जो त्रिभुज है इसमें Q कोण तो समकोण है, लेकिन हमें P के आधार पे निकालना है, यानी कि ये कोण के आधार पे। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये कोण जब बनता है तो जहाँ जहाँ ये टच करता है ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये कर्ण तो है ही, और इस कोण के ठीक सामने वाला जो भुजा होगा ये क्या होगा, लंब होगा, ठीक है। तो लंब को क्या कहते हैं, P से दिखाते हैं, आधार है तो B से, और कर्ण को H से। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। यहाँ पर चूंकि साइन P, साइन का जो मान होता है, साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/H। अब यहाँ पर कोस का भी हम फॉर्मूला लिख देते हैं, कोस का फॉर्मूला होता है B/H, ये हो गया। अब टेन का भी जो फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, यानी कि P/H। अब यहाँ बस उसका वैल्यू को बैठा देना है, मान बैठा देना है। यहाँ P कितना है, 12 और H कितना है, 13। यहाँ पर कोस P के लिए B कितना है, आधार जो है वो कितना आ गया, 5, और कर्ण तो हमेशा जो है वो 13 ही रहेगा, वो चेंज होने वाला तो है नहीं। P, अब लंब बटा आधार, यानी कि P हमारा कितना है, 12 है, वो ले लेंगे, आधार कितना है, 5 है, वो ले लेंगे। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, तीनों का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, इसका मान ज्ञात कर लिए। अब आगे हम लोग अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक आप लोग अध्ययन करते रहिए।